नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर हम कुछ स्पाइरल कर्व करने वाले हैं। स्पाइरल का मतलब होता है स्प्रिंग टाइप से। जैसे आपने कई बार साइकिलों में स्प्रिंग देखी होगी, जो स्प्रिंग जो होती है वो घुमावदार होती है, इस तरीके से इसे स्पाइरल कहते हैं। ऐसे डायग्राम हमारे पोलर कर्व जो ध्रुवीय वक्र है उनमें ऐसे डायग्राम हमें काफी मिलते हैं। काफी डायग्राम ऐसे होते हैं जो स्पाइरल टाइप के होते हैं, मतलब स्प्रिंग टाइप के होते हैं, बन टाइप के, है ना। आपने जो बच्चों की खिलौनों वाली कार आती है उनमें देखे होंगे, ऐसे स्पाइरल होते हैं। ऐसे स्पाइरल्स बनाए जाते हैं। आप एक बार एक साइड में घुमाओगे तो स्पाइरल टाइट हो जाएगा, फिर जैसे आप उसको जमीन पे छोड़ोगे तो स्पाइरल वापस खुलेगा। खुलेगा तो साइकिल को या उस गाड़ी को, उस टोए को आगे की तरफ खींचेगा, है ना। इस सिद्धांत पे यह काम करता है। जब आप एक बार आप घुमाते हैं तो स्पाइरल टाइट हो जाता है, फिर आप जमीन पे छोड़ते हैं तो स्पाइरल अपने आप को ढीला करता है, ढीला करता है तो वो गाड़ी को चला देता है। तो इस तरीके से जो तरीका है ये बनाया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास तीन प्रकार के स्पाइरल कर्व है। दो तो हमारी एक्सरसाइज में ही है। एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 1, आर बराबर ए थीटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, आर बराबर ए बटा थीटा या आर थीटा बराबर ए, ठीक है। और तीसरा है आपके एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 4, आर बराबर ए ई की पावर एम थीटा, ठीक है। ये तीनों ही ग्राफ को स्पाइरल कहा जाता है, तीनों ही स्पाइरल है। थोड़े से अलग अलग प्रकार के स्पाइरल है, ये आपको देखना होगा कि कैसे होते हैं। इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं एक बार थीटा के बारे में बताना चाहूंगा। थीटा यानी कोण, है ना। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन बेटा यहाँ आपको एक बात समझनी होगी कि ये कोण है। कोण जो है वो इस तरीके से नहीं बढ़ता कि आप दूर जा रहे हैं, दूर जाने से कोण नहीं बढ़ता। सपोज कीजिए आप बिंदु पी पर खड़े हैं, ठीक है। आपका कोण थीटा बन रहा है और आप पी से थोड़ा सा आगे चले गए, क्यू पे खड़े हुए। अब क्या अब आपका कोण बढ़ा? नहीं। अब थोड़ा आप और दूर चले गए, सपोज कीजिए आप आर पे आ गए, क्या आप कोण बढ़ा? आप आर से किसी बिंदु एस पे चले गए, क्या आप कोण बढ़ा? क्या आपके कोण में कोई चेंज आया? नहीं। आप तो दूर जा रहे हैं, अब कोण क्यों नहीं चेंज हो रहा? कोण बेटा दूर जाने या नजदीक आने से चेंज नहीं होता। क्या आप दूर जा रहे हैं या नजदीक जा रहे हैं? हो सकता है नजदीक आने के बाद भी आपका कोण बड़ा हो और दूर जाने के बाद भी आपका कोण छोटा हो। चलिए समझाता हूँ इस बात को भी। जैसे मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, ये कोई बिंदु है, आप ए पर खड़े हो, ठीक है। जब आप ए पर खड़े हैं तो आपका कोण जो है वो थीटा 1 है। फिर आप किसी बिंदु बी पर आ गए, अब आपका जो कोण होगा, अब दूरी देखिए पहले के मुकाबले कम हुई है, पहले दूरी इतनी बड़ी थी, अब दूरी इतनी छोटी हुई है। कोण थीटा 2 है, तो बेटा कोण कौन सा बड़ा हुआ? तो आप कहोगे सर कोण थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से, लेकिन दूरी तो एक ही ज्यादा दूर है, ए ज्यादा दूर है, बी नजदीक है। तो यही क्वेश्चन है कि कोण जो आता है वो दूर या नजदीक के हिसाब से नहीं बढ़ता। कोण के बढ़ने और घटने का जो तरीका है वो है घूर्णन। घूर्णन मतलब घूमना। ये घूमने से बढ़ती है और घूमने से ही छोटी होती है। मैं क्या कह रहा हूँ, घूमने से ही तो बढ़ती है और घूमने से ही छोटी होती है। जब आप घूमते रहते हैं तो कोण बढ़ रहा होता है। कैसे? देखिए, जब आप रोटेट कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, आप यहाँ पे थे 0 डिग्री, फिर आप घूमते घूमते 60, 90, 90 के बाद 180, 180, 270, 270, 360, है ना। ये लगातार आप चक्कर काटते रहिए। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई। आप जैसे घूमते जाएंगे आपका कोण बढ़ता जाएगा, ठीक है। कोण दूर जाने से नहीं, घूमने से बढ़ता है। आप पहले वाली स्थिति में जहां भी थे, दूसरी वाली स्थिति में आपका कोण जो है वो घूमने से बढ़ रहा होगा। अगर आप घूम रहे हैं तो कोण बढ़ रहा है, नहीं घूम रहे तो आपका कोण स्थिर है, ठीक है। फिर घटता कैसे है कोण? घटने को भी समझाता हूं मैं आपको। जब आप उल्टा घूमते हैं तो कोण घटता है। उल्टा घूमते हैं तो कैसे? चलिए, 0, ये 0। जब आप उल्टा घूमते हैं तो ये -90 कहलाता है। और हमें पता है 0 और -90 में कौन बड़ा होगा? 0। सॉरी सॉरी। और यहाँ आप आए, ये हो गया -पाई। अब बताइए आपका कौन बढ़ रहा है कि घट रहा है? वैसे अगर आप बात करें तो आपको लगेगा बढ़ रहे हैं, लेकिन माइनस में याद रखिए, माइनस में जितना आप बढ़ते हैं उतना आप छोटे होते हैं। माइनस में आप जितना बढ़ते हैं, माइनस का 50 छोटा है -49 से, और -49 छोटा है -48 से। माइनस में जब आप बड़े हो रहे होते हो माइनस के हिसाब से, तो एक्चुअली आप छोटे हो रहे होते हो, तो आपका कोण लगातार कम होता जा रहा है। ये देखिए,
अब आप ये नहीं कह सकते आपका कोण बढ़ रहा है, अब आपको कोण कम हो रहा है। क्यों? 0 डिग्री सबसे बड़ा था, -π/2 से छोटा हो गया, -π उससे छोटा हो गया, -3π/2 से छोटा हो गया। तो जब आप उल्टी दिशा में घूमते हैं तो कोण कम होता है। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब हुआ जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आप जब इस डायरेक्शन में हैं तो आपका कोण बढ़ता है, प्लस होता है, वृद्धि करता है। लेकिन जब आप उल्टी दिशा में घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो आपके कोण में कमी आती है। समझ गया आप? तो जैसे घूमना जो होता है ना, घूमना, घूमने में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को हम प्लस कहते हैं, एंटी क्लॉक को प्लस कहते हैं, और क्लॉकवाइज जो घड़ी है उसको हमने हमेशा से नेगेटिव माना है, ये नेगेटिव है। एंटी क्लॉकवाइज प्लस, क्लॉकवाइज माइनस। तो कोण कब बढ़ेगा बेटा? दूरी आर जो है वो दूर जाने से बढ़ती है। जैसे आप दूर जाएंगे आर और बढ़ गया, और बढ़ गया, और बढ़ गया, और बढ़ गया। आपका आर पहले के मुकाबले बढ़ता जा रहा है, पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया। लेकिन कोण ऐसे नहीं बढ़ता। कोण घूमने से, घुमाव है, क्योंकि कोण की परिभाषा आपने पढ़ी है। कोण क्या है? घुमाव है। घुमाव मतलब घूमना, घूर्णन करना। तो जब तक आप घूमेंगे नहीं तब तक कोण बढ़ेगा नहीं या घटेगा नहीं। तो घूमना होगा आपको, ठीक है। आइए अब मैं आपको स्पाइरल दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो। सबसे पहले स्पाइरल का डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है r बराबर a थीटा। a नियतांक है, तो अगर मैं a को हटा दूं तो r समानुपाती है थीटा। क्या दर्शाता है बेटा? ये दर्शाता है कि थीटा के बढ़ने पर, जो कि दर्शाता है कि थीटा के बढ़ने के साथ साथ, जो कि दर्शाता है कि थीटा के बढ़ने के साथ थीटा में वृद्धि करने पर, जैसे जैसे आप थीटा को बढ़ाएंगे, वृद्धि करने पर आर में भी वृद्धि होगी, आर भी बढ़ेगा। जैसे जैसे आप थीटा को बढ़ाएंगे आर भी बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे आप घूमेंगे वैसे वैसे आप दूर भी जाएंगे। अरे वाह यार, लाइन को समझा आप? मैंने क्या कह दिया? क्योंकि कोण बढ़ाना है आपको, कोण में वृद्धि करनी है। कोण में वृद्धि कब होगी? जब आप घूमेंगे, आपको घूमना है। और आर में वृद्धि कब होगी? जब आप दूर जाएंगे। तो आपको घूमना भी है और दूर भी जाना है, क्योंकि अगर आप घूमे और दूर नहीं गए, अगर आप सिर्फ घूमे और दूर नहीं गए तो आर कैसे बढ़ेगा? और अगर आप दूर गए और घूमे नहीं तो कोण कैसे बढ़ेगा? तो आपको कोण भी बढ़ाना है बेटा, आपकी जिम्मेवारी कोण को बढ़ाने की भी है, आर को बढ़ाने भी है। तो याद रखिए आपको घूमना भी है, घूमते भी रहना है, और दूर भी जाना है। किससे? ध्रुव से। जो ध्रुव है उससे दूर चलना है। ये लीजिए, सबसे पहले थीटा का मान 0 रखने पर आर का मान 0 आ जाएगा, है ना। क्योंकि आर बराबर a थीटा है, तो साफ दिख रहा है कि जब थीटा का मान 0 होगा उस समय आर का मान भी 0 होगा। थीटा बराबर 0 पर आर बराबर 0, तो ये ग्राफ यहाँ से बनेगा, ठीक है। फिर अब देखिए, अब मैं ग्राफ को दिखा रहा हूँ आपको, मैं घूमता भी रहूंगा, दूर भी जाता रहूंगा। देखिए बताइए, मैं घूम रहा हूँ नहीं घूम रहा हूँ? घूम रहा हूँ। दूर जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ? जा रहा हूँ। हर बार मैं और दूर गया हूँ, किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए आप, स्पाइरल खुल रही है, खुल रही है। वो इस बात का एग्जाम्पल है कि मैं दूर जा रहा हूँ। पहले मैं जहां भी था, अगली बार में उससे और दूर चला गया, अगली बार में उससे और दूर चला गया, अगली बार में उससे और दूर चला गया। तो मैं दूर भी जा रहा हूँ, मतलब आर का मान भी बढ़ रहा है। कौन बढ़ रहा है? साफ दिख रहा है। जैसे मैं घूम रहा हूँ, ये देखिए मैं घूम रहा हूँ तो मेरा कोण बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये स्पाइरल बनती है, घूमते भी हो आप, साथ ही साथ आप दूर भी जाते हो। अच्छा, फिर दूसरी स्पाइरल कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका आर बराबर a बटा थीटा। अब यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है तो आर व्युत्क्रमानुपाती है थीटा के, जो ये दर्शाता है कि थीटा का मान कम करने पर आर का मान ज्यादा होगा। थीटा का मान कम करने पर, कम करने पर आर के मान में, आर में वृद्धि होगी, आर का मान आपका बढ़ेगा, ठीक है। अब थीटा का मान कम कैसे करते हैं बेटा? थीटा का मान कम कैसे करते हैं? क्लॉकवाइज घूमकर। जब आप क्लॉकवाइज घूमते हैं, जब आप क्लॉकवाइज घूमते हैं तो आपका कोण कम हो रहा होता है। तो आप क्लॉकवाइज घूमिए तो आपका कोण कम हो जाएगा। साथ ही साथ आर में वृद्धि करनी है, मतलब दूर भी जाते रहना है। क्लॉकवाइज घूमते जाइए और दूर जाते जाइए, क्लॉकवाइज घूमते जाइए और दूर जाते जाइए। तो देखिए, सबसे पहले जब थीटा का मान 0 होगा तो आर का कोई मान नहीं आएगा, है ना। थीटा के कोई मान पे आर का कोई मान नहीं आएगा। थीटा बराबर 0 पे आर, देखिए जब आप थीटा का मान 0 लेते हैं तो आर का मान अनंत आता है या कुछ भी नहीं आता, ये मान नहीं, है ना।
तो थीटा का मान एक निश्चित मान से होगा, तो थोड़ा सा दूर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, 0 डिग्री से स्टार्ट नहीं कर रहा, 0 के थोड़ा सा आगे से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मैं देखो मैं घूम रहा हूँ क्लॉकवाइज और दूर भी जा रहा हूँ। अब मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, तो क्लॉकवाइज घूमने का मतलब कोण कम हो रहा है, कोण कम हो रहा है क्योंकि मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ। कोण बेटा कम हो रहा है, कोण धीरे धीरे घट रहा है, कोण कम हो रहा है और दूर भी जा रहा हूं मैं, फैलती जा रही है, खुल रही है स्प्रिंग, आर वृद्धि कर रहा है, आर बढ़ रहा है। अब अगर आप यहाँ सोच रहे हो कि इन ग्राफों में कुछ लिखना नहीं है क्या, तो बेटा इनमें लिखने लायक कुछ है ही नहीं। क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे आप ये बताइए, लिखने लायक जगह तो होनी चाहिए ना। कुछ जगह या तो कोई गाना लिख दीजिए, कोई पंजाबी सॉन्ग जो आपको पसंद है बीच में वो डाल दीजिए, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और कंटेंट है तो कंटेंट इनमें कुछ डालने के लिए है नहीं, क्या लिखेंगे आप, समितियां इनमें कोई है नहीं, तो इसमें लिखने लायक कुछ है ही नहीं। बस ये स्पाइरल है, आइडिया है कि भाई थीटा और आर के समानुपाती, थीटा और आर व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है ना। और विश्वास कीजिए पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ना पूछेगा वो ऐसे क्वेश्चन, और पूछेगा तो भी प्लस पॉइंट। अगर पूछ लेता है तो आप तो प्रार्थना कीजिए पूछ ले, आप तो करके आएंगे, है ना। समझ रहे बात। मैं आपसे पूछूंगी आज आप नहाए या नहीं नहाए, और 12 नंबर का क्वेश्चन हो, 12 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर में है, आप नहाए या नहीं नहाए, क्या करेंगे बेटा, 12 नंबर का है, कितने पेज भरेंगे, क्या लिखेंगे आप। एक जवाब तो आप यस और नो लिख के छोड़ सकते हैं, और एक आप बड़ा सा 12 नंबर का लिखते हैं। फिर आप क्या करेंगे, आंसर तो यस और नो ही होना है। फिर आप 12 क्या करेंगे, 12 में फिर आप यही सजेस्ट करेंगे कि मैंने तौलिया उठाया यार, मैंने ये किया यार, मैंने पानी गर्म किया यार, मैंने वो किया। मैंने पूछा ही नहीं, मैंने पूछा ही नहीं आपसे कि पानी गर्म किया नहीं किया, आपने कपड़े रखे नहीं रखे, बाथरूम में गए नहीं गए। मैंने तो मुझे पूछा कि आप नहाए या नहीं नहाए, तो आंसर तो यस और नो ही था। अब आप लोग को धिंगाने 12 नंबर को करनो थाने तो थे एक धिंगाने में गेल बुक रहा कि मैं डोली उठाई और मेली और पानी गिरी और तातो पानी और थोड़ा ठंडो मिला ली और ठीक ठाक कर ली, और समझ जाओ। तो यही बात है बेटा, जो क्वेश्चन है वो तो उतना ही रहेगा, वो 2 लाइनों का 2 लाइनों का रहेगा, चाहे वो 12 नंबर में आए, चाहे वो 20 नंबर में आए, और चाहे वो पूरा 100 का ही आए। आप उसको लंबा नहीं कर सकते, और करेंगे तो फिर जैसे मैंने कहा कि जबरदस्ती डालेंगे, वो चीज डालेंगे जो पूछा ही नहीं गया। ठीक है, चलिए अगले पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है आर बराबर ए की पावर एम थीटा। आर जो है वो समानुपाती हुआ ए की पावर एम थीटा, और ए की पावर एम थीटा जो होता है वो खुद समानुपाती होता है थीटा के। जैसे थीटा का मान बढ़ेगा ए की पावर एम थीटा का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि ए की पावर एम थीटा किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है, तो ये थीटा के समानुपाती है। और जो चरघातांकी फलन होते हैं उनमें खासियत होती है, जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे ए की पावर एम थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे ए की पावर एम थीटा बढ़ेगा आर बढ़ेगा। तो ये बिल्कुल आपको वही स्पाइरल मिलने वाली है जो आपको पहले वाले एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में मिली थी, वैसी ही स्पाइरल मिली। अब आप कहोगे सर फिर क्वेश्चन नंबर 1 की स्पाइरल और एग्जाम्पल नंबर 4 के स्पाइरल में क्या फर्क है, तो बेटा बस वही फर्क है कि ट्रक की स्पाइरल होती है और एक आपकी छोटी सी जो बच्चों की 3-4 साल के बच्चे होते हैं उनके जो खिलौनों में जो स्पाइरल लगी होती है वो होती है। क्या अंतर है दोनों में, क्या अंतर है दोनों में, वही अंतर है ना, एक बड़ी है एक छोटी है। ये जो स्पाइरल है ये बहुत बड़ी बड़ी तरीके से खुलेगी, इसमें तो छोटे छोटे नहीं होंगे। एक स्पाइरल जो होगी वो इतनी से हिस्से में अगर आप डायग्राम बनाए तो वो कई बार चक्कर काट जाएगी झपटपट, और एक स्पाइरल होगी जिसका एक हिस्सा ही नहीं खुलेगा इतने से हिस्से में, हाँ ऐसे चलेगी। ये बहुत बड़ी स्पाइरल होगी, ये खुली खुली स्पाइरल बनेगी, गैप होगा एक परत से दूसरी परत के बीच में, ह्यूज गैप होगा, बड़ा बड़ा गैप होगा, लंबा लंबा गैप होगा, मतलब एक चक्कर दूसरे चक्कर के बीच में होगा, क्योंकि ई की पावर है, ई की पावर बहुत तेजी से बढ़ेगा। सपोज कीजिए दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए आपको दिखाता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। ए ई की पावर एम थीटा, सपोज कीजिए थीटा का मान 1 रखते हैं और ए का मान 1 ले लेते हैं आसानी के लिए, तो आर का मान आया और एम भी 1 ले लेते हैं और आसान हो जाए। थीटा का मान 1 रखते हैं, ई हो गया ई की पावर 1। ई वैसे 2.7 होता है, लेकिन हम लमसम ई को एक बार 3 ले लेते हैं, लगभग 3, 3 की पावर 1 3, आर 3 आ गया। थीटा का मान 2 लेने पर, थीटा का मान 2 लेने पर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी ई स्क्वायर, ई को हम लगभग 3 रख रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। थीटा की पावर 3 लेने पर ई की पावर 3, 3 3 9 होते हैं 27, और अगली बार पता क्या होगा 81, उससे अगली बार पता क्या होगा 243, फिर कितना होगा 729। नंबर दिख रहे हैं कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, और उसके बाद में गुणा करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो 7 या 21 कर देता हूँ, फिर डायरेक्ट जो भी चले। इतना बड़ा बड़ा गैप आएगा, पहले 3 फिर 9 फिर 27 फिर 81, 243, 729, 2100, 729 के बाद 2100,
2100 के बाद में 6300 और 6300 के बाद में 1,83,000। ऐसा धूम धूम गैप चलेगा, पूछो मत। ग्राफ बनाना मुश्किल हो जाएगा। चलिए मैं आपको ग्राफ दिखा भी देता हूँ ताकि आपको और अच्छा आइडिया हो जाए। ये देखिए तीनों ग्राफ एक साथ, मैं इनको छोटा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पहले वाला जो ग्राफ है ये रेड वाला है। कौन सा वाला? जिसमें ये पहले वाला ये ग्राफ है आपका। इस ग्राफ में आपको बिल्कुल आसानी से नजर आ रहा होगा कि ये स्पाइरल है, बड़ी प्यार से, कितनी कंफर्टेबल स्पाइरल है ये, है ना, बड़ा इजीली चल रहा है। और इसमें थोड़े चक्कर में बढ़ा दूं तो और ज्यादा हो जाएगा, 12 15, मैं कर देता हूँ 50 पाई के आसपास, 50 चक्कर कर देता हूँ। चलिए 50 चक्कर से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 100 चक्कर कर देता हूँ, थोड़ा और अच्छा दिखेगा आपको। दिख रहा है गजब सा स्पाइरल लग रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है और घूम रहा है, और साफ दिख रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, इस स्पाइरल को देखिए, ये स्पाइरल दिख ही नहीं रहा होगा। पहले मैं इसको बंद करता हूँ और इसको एकदम जूम करके दिखाता हूँ आपको। भाई दिख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये दूसरा स्पाइरल है। और अभी जो तीसरा स्पाइरल है ये देखिए, ये तो भाई आसपास में दिख ही नहीं रहा, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया नहीं है। मैंने कहा था ना ये लंबा लंबा लेप लेगा। ये देखो, ये देखिए भाई, ये बहुत लंबा देखे, 20 40 50 50 का गैप लेके बना रहा हूँ। अब मैं 100 का गैप ले लेके बना रहा हूँ। जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है मैं 100 का गैप डाला है, अब मैंने डाला है 500 का गैप, अब डाला है 2 2 हजार का गैप, अब डाला है 2 2 हजार का गैप, अब डाला है 10 10 हजार का गैप, अब डाला है 5 5 हजार, 10 10 हजार, 15 15 हजार, 20 20 हजार। दिख रहा है ये स्पाइरल है, इसको एक साथ में देख नहीं सकता, इतनी बड़ा बड़ा ये जूम है, ये दिखेगा ही नहीं। देखो पता, आपके सामने मैंने 20 20 हजार का गैप ले लिया, और 20 20 हजार का गैप लेने के बाद में भी ये स्पाइरल दिख नहीं रहा। देखिए देखिए गायब ही हो जाता है। दिख रहा है घुमा, दिख रहा है आपको, ये यहाँ से लेको ये घुमा, फिर ये घूम के इधर से आके फिर वापस लंबा सो, मतलब वो जो गैप मैंने मैंने जो बनाया था ना, उससे भी बहुत ज्यादा गैप बनता है इनके बीच में। जो एक स्पाइरल का एक चक्कर और उसके दूसरे चक्कर के बीच में बड़ा बड़ा ह्यूज ह्यूज गैप आ जाता है स्पाइरल ही, लेकिन खुली खुली स्पाइरल, ट्रक की नहीं भाई, ये तो कोई ब्रह्मांड की स्पाइरल है। इतनी बड़ी बड़ी स्पाइरल होगी, इतना बड़ा बड़ा गैप होगा इसके बीच में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई होगी। तो बड़े अच्छे अच्छे ग्राफ है, स्पाइरल टाइप के हैं, बस स्पाइरलों में गैप है, अंतर है कि भाई ये सिंपल सी स्पाइरल है, ये कंफर्टेबल स्पाइरल है, एकदम इजी सी, बीच में गैप बिल्कुल बराबर बराबर सा चल रहा है। ये स्पाइरल जो है ये उल्टी चल रही है, और ये जो स्पाइरल है ये तो भाई ह्यूज ह्यूज स्पाइरल है भाई। ऐसी स्पाइरल है जिसमें एक चक्कर काटते ही दूसरा चक्कर उतना बड़ा, तीसरा इतना बड़ा, चौथा इतना बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा गैप बनता चला जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इनमें कोई डाउट हो तो जरूर बताइए।